एक और प्रोडक्शन टेक्निक जिसको हम फॉलो करते हैं उसको हम फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक कहते हैं। ये यूजुअली बड़ी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या बहुत ऐसे बिजनेसेस जिनके डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है और उनको कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन करनी होती है, वो फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक में क्या हमने लिखा, प्रोडक्ट मूव कॉन्टिन्यूसली थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। एक प्रोडक्शन प्रोसेस बना, उसमें एक ही तरह की प्रोडक्ट बन रही होती है और वो अपने सारे प्रोडक्शन स्टेजेस से गुजर के फाइनलाइज्ड जो स्टेज है उसमें पहुंच जाती है। तो हम उसमें टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, असेंबली लाइंस बनी होती हैं और असेंबली लाइंस में प्रोडक्ट चल रही होती हैं। जैसा कि हम अगर किसी कार मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट में जाएं तो हम देखेंगे कि होंडा सिटी फॉर एग्जांपल उसमें जो है वो फ्लो प्रोडक्शन टेक्निक में बन रही होती है। एक प्रोडक्शन स्टेज से गुजरती है दूसरे में। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन स्टेज है जहाँ पे जो फिटिंग हो रही होती है, दूसरा प्रोडक्शन स्टेज है जहाँ पे इंजन्स फिट किए जा रहे होते हैं, पेंट्स हो रहे होते हैं, टायर्स फिट किए जा रहे होते हैं। ये सारा प्रोडक्शन फ्लो है जिसमें वो चल रही होती है और वो कॉन्टिन्यूसली एक होंडा सिटी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जब तक आपकी जो प्लान प्रोडक्शन है वो पूरी हो जाए, वो कॉन्टिन्यूसली मैन्युफैक्चर होती सर है। जी 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 जी। सर अपना फ्लो प्रोटेक्शन के अंदर हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं या मतलब बिल्कुल लिखें एग्जांपल्स बेटा, हम। हु स्टॉप्स यू टू राइट एग्जांपल्स, तो बिल्कुल जरूर लिखनी चाहिए। P1 में तो एप्लीकेशन के बगैर, P2 में एप्लीकेशन के बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलते। P2 में हाउएवर यू हैव टू राइट व्हाटएवर यू राइट आउट ऑफ द केस स्टडी, लेकिन P1 में तो आपको फिक्टिशियस एग्जांपल जनरेट करनी पड़ती हैं, खुद से जनरेट करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। तो फ्लो प्रोडक्शन के बारे में हमने लिखा कि कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स यूजुअली ऑन वन प्रोडक्शन लाइन। एडवांटेजेस इसके क्या होंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं तो यूनिट कॉस्ट हमारी लो रहती है। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन बहुत स्पीडली होती है, बहुत रैपिड होती है। ये जो बेबी बच्चे ने सवाल किया, कल जो P1 मैंने अपलोड किया है बच्चों के साथ डिस्कस करके, उसको ज़रूर आप लोग देखें। उसमें ये भी देखें कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह के एग्जांपल्स मैंने दिए। जो वहाँ 2 मार्क्स एप्लीकेशन का स्कोर करने के लिए, वो लाजमी तौर पे आप लोग देखें। इसी तरह एडवांटेजेस की हम बात कर रहे थे फ्लो प्रोडक्शन के, तो हमने कहा कि यूनिट कॉस्ट लो रहती है, प्रोडक्शन बहुत रैपिड होती है और ऑटोमेटेड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक है। तो कैपिटल इंटेंसिव के एडवांटेजेस भी हम इसमें लिख सकते हैं, स्टैंडर्डाइज चीज़ें बनेंगी, एरर्स कम होंगी। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, कस्टमाइजेशन इज डिफिकल्ट। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम बहुत ज़्यादा कस्टमर की डिमांड के मुताबिक चीज़ों को चेंज कर सकें। और कैपिटल इंटेंसिव इक्विपमेंट हायर करना, रिक्रूट करना इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव, उस पर ढेर सारे पैसे भी हमारे लगते हैं और ये स्मॉलर बिजनेसेस के लिए पॉसिबल नहीं है। वही बिजनेसेस जिनका साइज बहुत बड़ा होगा और वो उसी को जो जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी, वही बिजनेसेस सिर्फ इसको, इस प्रोडक्शन टेक्निक को ऑप्ट कर सकेंगे।